हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 2023 के करंट अफेयर्स के टॉप 500 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो ये पहला वीडियो होगा। इस पहले वीडियो में हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इसी तरह से 100 प्रश्नों के हमारे 5 वीडियो होंगे जो हमारे 1 जनवरी से लेकर के जुलाई 2023 तक के बीच की घटनाओं पर आधारित होंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे इन 5 वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहला शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये इन्होंने हैदराबाद में रखी है। दूसरा हो जाएगा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? किस देश से प्राप्त हुआ है? यानी जो हमारा इंपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त हुआ है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। बी विकल्प सही हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन के कारपोरेट स्टेटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र जो है चीन है, जो अभी हाल ही में सर्वे आई उसके अनुसार चीन है। अगला है चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये वॉलमार्ट द्वारा, जो कंपनी है उसके द्वारा की गई है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो ये हमारा ऐप है, ये हमारा है ऐप गूगल पे। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला छठा, एशिया का सबसे बड़ा बहुत सांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हमारा बीजिंग में। सी विकल्प सही हो जाएगा, छठे का सी। सातवां है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन जो है ये किया गया है, ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में। बी विकल्प सही हो जाएगा। आठवां, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो ये केरल है। ये विकल्प सही हो जाएगा। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 9वें का मुख्य अतिथि हो जाएंगे सुंदरेश मेनन, जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे। 10वां है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया और उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी इन्होंने झारखंड में। डी विकल्प सही हो जाएगा। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख का पहला है यायातसो झील। अगला हो जाएगा 12वां, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये भारत गौरव रेल। सी विकल्प सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो ये साई संजय हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। 14वें का, 3 ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत में दिया जाए जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये रिक्की केस। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया लखनऊ में। सी विकल्प सही हो जाएगा। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो जो दीपा कर्माकर है इनका संबंध जिम्नास्ट से। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो ये यूरोपियन यूनियन है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो 18वें का हो जाएगा विश्व भारती। पहला विकल्प सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो हैं आंध्र प्रदेश के, की नई राजधानी किसे उन्होंने बनाया है? तो ये नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाया। ये विकल्प सही हो जाएगा। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो ये हैं हमारी अवनी चतुर्वेदी। बी विकल्प सही हो जाएगा। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 के विजेता कौन हैं? ये अनीश गिरी हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। 22 का बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये 22वें का सी हो जाएगा, 3 लाख तक। अगला, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। अगला, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्ट केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये हैदराबाद में बनाया जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये यूक्रेन का शहर है। ये विकल्प सही हो जाएगा। 26 विश्व बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो इसमें प्रमुख योजनाएं ये सभी हैं। 26 का हो जाएगा डी। अगला हो जाएगा,
NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये बना है कांगो गणराज्य। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट एलोरा जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मंदसौर में। ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो ये है मैरी कॉम। सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया जो विदेश का रहने वाला था और भारतीय मूल का था? तो ये 34वां का हो जाएगा बी, श्रीनिवासन वर्धन। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया से पहले लाए गए थे चीते, लेकिन ये समझौता जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है शेयर बाजार में। बी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये 37वें का हो जाएगा। ए, कर्नाटक में। 38 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे नोवाक जोकोविच ने। सी विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है भारत। बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम, विजेता नहीं पूछ रहा, उप विजेता, तो ये बेल्जियम है। बी विकल्प सही हो जाएगा। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये न्यूजीलैंड द्वारा की गई। ये विकल्प सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान लगाया गया है? तो ये 6.5% लगाएगी। बी विकल्प सही हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया? तो पहली बार एविएशन गैस का निर्यात जो किया गया पापुआ न्यू गिनी को किया गया था। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ये भारत द्वारा की गई है। प्रतिवर्ष 3 US ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 45 का हो जाएगा सी, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र के साथ किया गया। ये विकल्प सही हो जाएगा। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली श्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो ये 47 की हो जाएंगी, जनानी रामचंद्रन। सी विकल्प सही हो जाएगा। चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई थी? ये बहुत ही चर्चित रही थी, इस पर बहुत विवाद हुआ था। ये BBC द्वारा लॉन्च की गई। तो 48 का हो जाएगा बी। अगला 17वीं असर रिपोर्ट 2023, जो असर रिपोर्ट है जो प्रथम NGO द्वारा जारी की जाती है हर साल और जो शिक्षा की गुणवत्ता पर आधारित होती है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा 49 का ए। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो ये 50 का हो जाएगा ए। विकल्प सही हो जाएगा अफगानिस्तान। 51 है भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? 51 का हो जाएगा सी, गुजरात। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो 52 का हो जाएगा बागीर। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। अगला है संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? तो ये ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को किया गया है। तो 54 का हो जाएगा सी। 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? तो 74वें इस पे थे अब्दुल फतेह अल सिसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो ये किया गया स्काई वॉक नाम से। अगला विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ये किया गया दावोस में। ये विकल्प सही हो जाएगा। 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 14वां। बी विकल्प सही हो जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो ये सी हो जाएगा 20%। अभी तक 10% चल रहा है। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो गया राजस्थान, सी विकल्प से हो जाएगा। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया था? हैदराबाद जो रियासत थी उसके आखिरी, तो ये नवाब मीर बरकत अली खान, सी विकल्प से हो जाएगा। 62 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो, उसके द्वारा इबोला वायरस जो है, वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो ये की गई है हमारी युगांडा में, सी विकल्प से हो जाएगा। अगला है 63 जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है, डी विकल्प से हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला 64 है, फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ए और बी, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, और बी हो जाएगा बेस्ट सॉन्ग के लिए। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, 64 का हो जाएगा डी। अगला है 65 विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो 65 का हो जाएगा हैदराबाद, बी विकल्प से हो जाएगा। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में लगाया है? तो ये शुभमन गिल हैं। अगला FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये 67 का हो जाएगा, बी, कोलकाता में। 68 है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तराखंड के, तो ये है हमारा जोशीमठ, बहुत ही चर्चा में रहा है। संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? वो टेनिस खिलाड़ी थी। तो ये 69 का हो जाएगा हमारा सी। अगला 70 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो ये अंडर 15 है, सी विकल्प से हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से लिया गया है? तो ये RRR का फिल्म है, 71 का हो जाएगा ए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये हो गया हमारा पंजाबी, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला 73 विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस द्वारा दी गई है, किस देश द्वारा दी गई है? तो 73 का हो जाएगा हमारा सी, अमेरिका द्वारा। अगला 74 है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? तो ये 74 का हो जाएगा, ये 3200 किलोमीटर। अगला है 71वें मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? आर बोनी गैब्रियल जो हैं ये बी विकल्प, अमेरिका से संबंधित हैं। और 76 है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो 76 का हो जाएगा सी, शिलोंग में, सी। 77 है, हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 5 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2,50,000 देने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा हमारा 77 का हो जाएगा ए, अमेरिका द्वारा। अगला है सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो ये 78 का हो जाएगा सी, भूटान, सी विकल्प हो जाएगा, भूटान। अगला है 79 मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये 79 का हो जाएगा बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 79 का हो जाएगा बी। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को S स्टार रेटिंग से प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो 80 का हो जाएगा बी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अगला है सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किसके देश द्वारा की गई है? तो ये 81 का हो जाएगा ए, भारत के द्वारा। अगला 82 है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक द्वारा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है, डी विकल्प से हो जाएगा, केरल में। 84 असम सरकार द्वारा किसे 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो ये है डॉक्टर तपन सैकिया। 85 भारत की पहली महिला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पहली अंडर वाटर मेट्रो भारत की कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, सी हो जाएगा। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना
कौन बना? ये भारत बना। सी विकल्प सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो ये 17वां संस्करण था। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा 88 संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये हो जाएगा 88 का सी, मनप्रीत मोनिका सिंह। अगला है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 89 का हो जाएगा डी, डॉक्टर DY चंद्रचूड़, डी हो जाएगा। अगला है 90 केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है कर्नाटक में। डी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 सेन जुआरी ज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केबल पुल है जो, इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 91 का हो जाएगा ए, गोवा में। ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये हमारा पहला है भारत। अगला हो जाएगा भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तो नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है ये किसके द्वारा की गई है? ये तमिलनाडु द्वारा की गई है। बी विकल्प से हो जाएगा। 94 नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? तो जो 108वीं विज्ञान कांग्रेस थी उसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला 95 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये था 65वां। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला भारत को एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है थाईलैंड में। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला 97 है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अभी अपनाया हाल ही में? तो 97 का हो जाएगा सी, ये क्रोएशिया है, क्रोएशिया। अगला है विश्व के सबसे ऊंचे युद्धस्थल सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो ये है शिवा चौहान। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। और लास्ट है 100वां जग मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला। इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है ओडिशा राज्य से है।